बाबा थोड़ा इधर आइए, उधर उस पर चलेगा तो लोग देखेंगे। इधर वानरेश्वर बाबा, बाबा जानते हैं आप उनको? वानरेश्वर जानते हैं आप उनको? ठीक है बाबा, जानते हैं उन बाबा जी को? जानते हैं। वानरेश्वर बाबा, अब मैं आप सभी को एक बातचीत सुनाना चाहता हूं। वानरेश्वर बाबा के साथ वो बातचीत है। ये बातचीत एक ऐसे महाराज की है जो अभी सिर्फ 16 साल के हैं। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल 16 साल के बालक हैं, 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाले हैं, रहने वाले भी बागेश्वर धाम के आसपास के ही हैं। कौन सी जगह? ईशानगर। ईशानगर, कुटी सरकार से 8 किलोमीटर आगे ईशानगर। चलिए बाबा जानते हैं, तो नाम है वानरेश्वर महाराज। आइए आपको दिखाते हैं कि वो दरबार कैसे वानेश्वर बाबा उनका दरबार कैसे लगता है, वो दरबार दिखाते हैं आपको। पहले दरबार देखिए। हाँ ये तो जानते हैं, राम आप पढ़ी लिखी हो? लोग का प्रश्न लेकर आए हैं। शक्ति का प्रकोप है जिससे मृत्यु उत्पन्न हुआ है। परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं, मृत्यु में दर्द बना रहता है, आराम हुआ है। 281 की अर्जी लगानी है। शरीर में कष्ट मुक्ति चाहते हैं, नित्य का रोग दूर होगा। आपकी गलती के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। घर में पुरानी देवी है, उसका पूजन करना है तथा गलती की माफी मांगनी है। आराम मिलेगा, बंधन मिलेगा, दिव्य जल पीना है, बीमारी ठीक है बाबा जी। तो ये देख रहे हैं आप, ये वैसे दरबार लगाते हैं, शायद आप भी ऐसे पर्चे में लिख के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे अभी रहिए देखिए। तो अब सुनिए TV9 भारतवर्ष की अंडर कवर टीम के साथ बातचीत में। बाबा जी थोड़ा इधर। TV9 भारतवर्ष की टीम अंडर कवर टीम के साथ इन्हीं वानेश्वर महाराज ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, वानेश्वर महाराज के भक्त भी उस वक्त थे हमारी टीम के साथ, और उन्होंने क्या कहा ये आप देखेंगे। तो आपको अभी एक ही स्ट्रिंग दिखा है, आपको समझ में आएगा अभी हम आपको क्या दिखा। देखिए आपने और धीरेन्द्र शास्त्री में क्या डिफरेंस है? ये तो ईमान से कुछ डिफरेंस तो नहीं है। वो बहुत आगे पहुंच गए बालाजी के पास है, और वही जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है। अब देखो पर्ची की तो नहीं, कौन कैसा पर्चा बनाता है इसमें तो हम जानते नहीं है, लेकिन आप ना बता सकते हैं कि हाँ जो लिखते हैं बालाजी के पास वही सत्य होता है। मतलब जो इसमें हमें इस पे अपने विश्वास है कि जो हम लिख देंगे वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है तो हम कहते हैं। देखो 3 साल हम बारिश कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी। कहाँ? बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर हमारी इतनी बड़ी बीमारी थी। बागेश्वर हम कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा गांठ था पूरे शरीर। अच्छा, सारी यहीं से करवा हुई है, यही सब लोग इतना कोई दवा ना कुछ नहीं खा रहे हैं। सही है। तो वो जो शास्त्री जी जो इतना दवा नहीं बताए थे, वो कुछ भी दवा देने को कहते रहे, कहते दवा मिली पूरी पेशी की नहीं। 21 पेशी लॉकडाउन से फिर वो एकदम उठ गए, फिर वो मिली की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस बातचीत में दो बातें गौर करने वाली थी। पहली यह कि वानेश्वर महाराज ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शक्तियां बहुत से लोगों के पास हैं, और दूसरी बात जो उनके भक्त ने बताई कि जो इलाज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नहीं हुआ वो बागेश्वर महाराज के दरबार में हो गया। वहां ये वानेश्वर महाराज के दरबार में, जो बागेश्वर दरबार में नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि क्या सिद्धियों में भी गलती की गुंजाइश होती है? अगर वाकई कोई सिद्धि है तो इलाज तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। फिर वो बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं हुआ, कुटी महाराज आइए वहीं पे चलते हैं। जो बागेश्वर महाराज के यहाँ नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज के यहाँ हो गया, जो वानेश्वर महाराज के यहाँ नहीं होगा वो कुटी महाराज के यहाँ हो जाएगा, जो कुटी महाराज के नहीं होगा वो महाराज जी के यहाँ हो जाएगा। ये क्या ऐसा होता है बाबा? हाँ, होता है। कैसे होता है ये? ऐसे होता है जैसे आपने पेशी करी, आपने कोई केस कर दिया, आपने पेशी करी, आपका जज बदल गया, उसने फिर कहा पेशी करो, दूसरा जज बदला, उसने कहा पेशी करो, तीसरा जो जज आपके फैसले को समझ जाएगा वो आपका फैसला कर देगा। ऐसे ही दरबारों में होता है। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी हैं, कुटी सरकार हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं।
बानरेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं। जज जैसे मैंने आपसे कहा कि जज 3 बदले, लेकिन जिस जज की समझ में आपका केस आया उसने आपको रिहा कर दिया। जज तो एक ही है। हाँ, हनुमान जी तो है, जज तो एक ही है। हनुमान जी महाराज में हनुमान जी एक ही है। हाँ। लेकिन जिन हनुमान जी महाराज की कृपा सिद्धता में स्पष्टता समय के पहले कुछ होता नहीं है, ये मैं कहता हूँ। आपकी की हुई गलतियों का पश्चाताप हो गया, हनुमान जी महाराज ने आपको माफ कर दिया। ठीक है, वो समय आपका आया, आप दरबार में पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी में आपकी समस्या कोटी महाराज हमारे साथ स्वामी। अभी तो कला और शक्ति और भक्ति की बात तो भाई, उससे आगे महाराज जी ने क्या कहा हमारे रिपोर्टर पर हमारे कैमरे के सामने, और ये जो कह रहे कि हमने कुछ नहीं दिखाया, हम कह रहे हैं दिखाया। देखिए, हमें तो पता है, वो तो जैसे अपनी पर्ची लगाता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा समस्या हमारी भी है, ठीक है ना, तो कुछ तो बताएंगे महाराज मेरे। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे जब मैं उस स्थिति में होता हूँ। अच्छा, वो क्या? तो सर ये बताएंगे। अच्छा जी इसका काम है साहब, मतलब अभी इसका काम भी नहीं, आप इसको खूब ले लो मगर अभी ये कुछ नहीं कर पाएगी। जब इसको अभिमंत्रित करेंगे, जो मतलब जो साधना अपनी है, तो ये तुम हिला नहीं पाओगे। अच्छा लो, अच्छा ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी है। इसको किसका चुकाई? हटाओ ये रख दिया मैंने। हाँ, अब उठा लो, उठा लिया, अभी उठा लिया। लो उठा लो तुम, उठा ले, उनको उठाने दो उनको। हाँ उठाओ, ठीक उठा। हाँ अब कैसा लगा? अभी अनुभव कुछ नहीं किया, वही सेम टू सेम, ठीक है। अब ये अनुभव कर लिया। हाँ। अब ये ले जाके तुम कहीं भी रख दो, तो जब अपन उसका आह्वान करेंगे, जो आप कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ये आपकी साधना है क्या है, ये उसका काम है। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा। अब वो अध्यात्म से चला जाता है। मतलब 10,000 राजा एक साथ लगे कर्तन का नहीं हिला सकते। महाराज वो तो भगवान की बात होगी। नहीं तो यही भगवान की पूजा, मैं आपसे कह रहा कि भगवान की तो कृपा, वही तो कृपा। और ये मतलब जैसे अभी ये उठ नहीं पाई है, अभी मैंने इसको अगर आप खड़ा कर ये अध्यात्म बोलता है। अच्छा ये खड़ा नहीं होगा? हाँ। हो गया, हो गया, हो गया। अब इसको तुम कहीं भी ले जाओ, ये आपका खड़ा हो जाएगा। और चिपक ऐसा जाएगा कि जेसीबी से उठवा से फिर नहीं लेगा। कहाँ ले जाएगा? अब ये पढ़ लिया हमने इस पे स्तंभ, मतलब वो स्तंभ रहेगा, कहीं भी आप कर सकते हो इसको। हाँ आगे पूछो। तुम्हारी समस्या कठिन है जी, हमें पता है। अच्छा ये चीज में मतलब ये बता, ये वायरस समझ लो। अच्छा वो वायरस, अच्छा आपका वायरलेस है ये हमारा वायरस। अच्छा तो आप लोगों को समझ में आया ये क्या हुआ? मैं आपको बड़ा अच्छे से समझा देता हूं। कोटी महाराज के पास हमारे कुछ अंडरकवर रिपोर्टर्स गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा हम कर सकते हैं। महाराज जी ने पूछा कि आप, हमारा अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा क्या कर सकते हैं, तो महाराज जी के पास जो ये छड़ी थी, महाराज जी के पास उस समय भी यही छड़ी थी। इन्होंने कहा कि हम, एक मिनट महाराज जी, वो अलग है छड़ी। महाराज जी अब देखिए हमारे पास वीडियो है, विजुअल है। उस छड़ी में महाराज जी ने कहा कि इस पर अभी मैं अभिमंत्रित कर दूंगा, 100 आदमी भी इसको नहीं उठा पाएंगे। यही छड़ी थी। महाराज जी ने उसको एक बार अभिमंत्रित किया, हमारे रिपोर्टर से कहा उठाओ, हमारे रिपोर्टर ने उठा लिया। उन्होंने कहा अच्छा कुछ गलती हो गई, फिर कहा अच्छा फिर से उठाओ, हमारे रिपोर्टर ने फिर से उठा लिया। तो कह रहे ये मेरा वाईफाई है शायद लगता नहीं। महाराज जी आपने यही कहा था, ठीक है। दूसरी बात, महाराज जी जब उस मंत्र के अभिमंत्रित करने के लिए उस छड़ी को मंत्र पढ़ रहे थे, तो महाराज जी 4 बार उसको भूले, 4 बार भूले उसको, वो भी वीडियो पे है। महाराज जी ने कहा हमारे रिपोर्टर से इस छड़ी को खड़ा। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं। उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे नाग लगा दी, यही से काम करा करते।
अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। बिसवे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यक्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना।